कानपुर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने मां कुष्मांडा की पावन धरा घाटमपुर की भूमि और जनता को नमन किया। इसके बाद सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, 400 पार के नारे के जादू के आगे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। एक तरफ राम भक्त और दूसरी तरफ रामद्रोही है। देश में आवाज आ रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कानपुर की धरती पौराणिक और ऐतिहासिक है। यह केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का चुनाव है। विपक्ष माफियाओं को गले का हार बनाएंगे। पिछड़ा दलितों का अधिकार ये लोग मुसलमानों को दे देते हैं। बीजेपी और एनडीए ने धार्मिक आधार पर आरक्षण का हमेशा विरोध किया। सच्चर कमेटी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, रिपोर्ट में कांग्रेस ने साजिश करते हुए मुसलमानों की जातियों को SC/ST में शामिल किया था। देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद अलगावाद फैलाने का काम किया। ये लोग देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। राम भक्त और पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर सपा के पास संवेदना के शब्द नहीं थे। उमेश पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाया गया। विपक्ष माफिया के घर फातिया पढ़ने गए थे। यह चुनाव भारत को बनाने का चुनाव है। आतंकवाद नक्सलवाद खत्म हुआ, विकास कार्य हो रहे। सपा सरकार में कानपुर में तमंचे बनते थे और आज यहां की बनी तोपें सीमा की सुरक्षा कर रही हैं। बीजेपी सरकार में कानपुर में बना गोला बारूद पूरे विश्व में जा रहा है। आज व्यापारियों से रंगदारी नहीं ली जाती, बल्कि पीएम स्वनिधि से उनका सहयोग किया जा रहा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा की जनता हमारी है। हम केवल रामलला को विराजमान नहीं करते, बल्कि माफिया की राम नाम सत्य की यात्रा निकलना भी जानते हैं। अकबरपुर लोकसभा पर बोले कि नाम ऐसा है कि नाम ही बोलने का मन नहीं करता। लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को, जिस पावन धरा ने मां कुष्मांडा देवी की कृपा और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि होने का सौभाग्य जिस पावन धरा को प्राप्त हुआ हो, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों को जिस धरा ने जन्म दिया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 भाइयों, ये क्या साबित करता है? ये देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा परम राम भक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक शब्द नहीं कहे, संवेदना का एक भी शब्द उनके पास नहीं था। और बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब प्रयागराज में राजू पाल की हत्या हुई थी, तब भी इनके पास संवेदना के शब्द नहीं थे। केंद्र में कांग्रेस थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी। ये जो नापाक गठबंधन है, स्वार्थी गठबंधन है, तब भी था। उमेश पाल की हत्या हुई प्रयागराज, जिसको क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा विभाजन की राजनीति की है। ये विभाजन की राजनीति, बहनों और भाइयों, विभाजन की राजनीति किस कदर की थी इन्होंने? ये विभाजन की राजनीति आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश का बंटवारा किया इन्होंने। लगातार देश के अलग अलग भागों में आतंकवाद नक्सलवाद को पनपाने का काम किया था। और जब भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, तब जाकर के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी लागू नहीं हो पाई। अब कांग्रेस उसे फिर से लागू करना चाहती है, और इसलिए उसने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम इस प्रकार के आरक्षण को देने का प्रावधान करेंगे। बहनों और भाइयों, कल आपने इंडी
गठबंधन के एक महत्वपूर्ण नेता के बयान को पढ़ा होगा, जिसमें उसने कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। बहनों और भाइयों, यहाँ के लोगों ने देश की आजादी को हमेशा प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता को ध्यान में रखने के लिए ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, केवल सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस बात को भी साबित करने वाला है। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में जिस नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की श्रेणी में ले जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। राम भक्त जहां इस ओर लगे हैं, वही रामद्रोही आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। पहले जाति के नाम पे लड़ाएंगे, फिर क्षेत्र और भाषा के नाम पर लड़ाएंगे, आतंकवादियों को महिमा मंडन करेंगे, माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार ये लोग बनाएंगे।